क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके किसी कलीग के साथ आपके बन नहीं रहा है? लेट्स से कि आप जूनियर हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो इनोवेटिव आइडिया है वो आपके सीनियर्स उसका कुछ वैल्यू नहीं दे रहे, या लेट्स से कि आप सीनियर हो और आपको लग रहा है कि आपके जो जूनियर है वो आपकी जो एक्सपीरियंस है उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे। तो ये जो है ना, ये कॉमन प्रॉब्लम है। आज इस वीडियो पे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप आपके जो कलीग्स हैं उनके साथ एक अच्छा रिलेशन बना पाओगे, या इस टाइप के जो कन्फ्लिक्ट होते हैं दो कलीग्स के बीच में उसको कैसे सॉल्व करोगे। इस वीडियो को हम लोग 3 हिस्से में बांटेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एज अ जूनियर आपको किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। सेकेंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एज अ सीनियर, अगर आप सीनियर हो तो आपको कौन से चीज़ें दिमाग में रखना चाहिए। एंड थर्ड पार्ट पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन सी वो चीज़ें हैं जो दोनों को मेंटेन करना चाहिए। हाय गाइस, दिस इज प्राणवीर। मैं आईटी के फील्ड में लास्ट 9 साल से हूँ एंड ये मेरा यूट्यूब चैनल है और यहाँ पर मैं करियर रिलेटेड ऐसे ही वीडियो बनाता हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। ये आपके लिए फ्री है लेकिन इससे हमें बहुत मदद मिल जाते हैं। तो बिना देर किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के मेन टॉपिक पे जाने से पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्यों एक जूनियर एंड एक सीनियर के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। एक प्रोजेक्ट की डिलीवरी पे जूनियर एंड सीनियर दोनों के कंट्रीब्यूशन बहुत ही मायने रखते हैं। जूनियर के अलग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, सीनियर्स के अलग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ पर आते हैं? कभी कभी जूनियर्स को लगते हैं कि उनके जो आइडिया है उसको वैल्यू नहीं दिए जाते। सिमिलरली अगर कोई सीनियर है तो उनको कभी कभी लगता है कि मैं जिस तरीके से गाइड कर रहा हूँ एक जूनियर को वो सुन नहीं रहा है, उनके एक्सपीरियंस को वैल्यू नहीं दिए जा रहे। तो क्या होता है, वो गैप जो है वो बन जाते हैं एंड यही मेन रीज़न है। तो पहले बात करते हैं पार्ट 1, यानी कि एज ए जूनियर आपको क्या क्या करना चाहिए। पार्ट 1, शो रिस्पेक्ट बट डोंट हेजिटेट टू स्पीक अप। आईटी के फील्ड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये नहीं है कि आप कितने अच्छे इंग्लिश बोल पाते हो। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब है कि आप कैसे उसको बोल पाते हो। एक स्मॉल एग्जांपल मैं यहाँ पर देता हूँ। लेट्स से कि आप आपके सीनियर से बात कर रहे हो। अब सीनियर जो है अपना अप्रोच वगैरह कुछ आपको बताया कि ये प्लान है, ऑल दिस थिंग। नेवर से कि आई डोंट एग्री विथ यू। इट इज़ पॉसिबल कि आप उनके बात से जो सहमत नहीं हो, लेकिन ऐसे मुंह पे नहीं बोलना होता। इंस्टेड ऑफ दैट आप कैसे बोलोगे कि आई सी योर पॉइंट एंड आई हैव एन ऑल्टरनेट अप्रोच, सो कैन वी डिस्कस अबाउट दिस एज वेल। ठीक है, तो मतलब क्या है ना, आप डायरेक्टली ना नहीं बोल रहे हो, आप क्या बोल रहे हो कि आपके पास एक ऑल्टरनेट अप्रोच है। ठीक है, थोड़ा सा उसको भी कंसिडर कर सकते हैं क्या, राइट? इट्स लाइक अ रिक्वेस्ट तरीके से आप उनको बता रहे हो, तो ये एक अच्छी इंप्रेशन बनाते हैं। सेकेंड इज बी ओपन टू फीडबैक। रिमेंबर, फीडबैक जो है वो क्रिटिसिज्म नहीं होता है। बहुत बार जूनियर्स में क्या होता है, लेट्स से सीनियर बोले कि आपको इस पार्ट के जो कोड क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना है। कभी कभार क्या हो जाते हैं कि जूनियर को ऐसा लगता है कि अरे ये कैसे बोल दिए, राइट, मेरा कोड क्वालिटी बहुत अच्छा है ऐसे ऐसे। बट चीज़ों को जो है ना पॉजिटिवली लिया करो। ठीक है, वो अपने एक्सपीरियंस से आपको एक फीडबैक दिए हैं ताकि आप इम्प्रूव हो पाओ। ठीक है, हर एक टाइम आपके दिमाग में एक क्वेश्चन दौड़ना चाहिए कि हाउ टू इम्प्रूव। थर्ड पॉइंट इज टेक इनिशिएटिव। अब सीनियर का एक क्या होता है कि कोई जूनियर अगर खुद से इनिशिएटिव लेते हैं ना तो सीनियर्स को वो बहुत अच्छे लगते हैं एंड ये जो है ना ये गैप को कम करते हैं। मैं मेरा ही एक एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा। मैंने 2-3 जूनियर्स को एक टास्क असाइन किया था। नाउ व्हाट हैपेंड कि जो चीज़ें उनको बताया गया था उन्होंने वो ट्राई किए बट वो सक्सीड नहीं हुए। तो उन्होंने जो है खुद से ऑल्टरनेट अप्रोच ये टाइम रहते हुए नहीं किए एंड व्हाट दे डिड इज कि वो वेट करते रहे कि मैं कब फिर से कॉल में आऊँगा, उनको बताऊँगा कि अरे ये अप्रोच
नहीं चल रहा है तो क्या ऐसे ऐसे ट्राई कर सकते हैं, देन दे विल अगेन ट्राई विथ समथिंग डिफरेंट। बट एज ए सीनियर हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर कुछ चीज़ें काम नहीं कर रहे तो वो खुद से ही एक इनिशिएटिव ले और उसके अल्टरनेट अप्रोच क्या है ऐसा कुछ करे। तो ये क्या करते हैं ना, एक अच्छे इंप्रेशन बनाते हैं जूनियर के। तो आपको भी एज ए जूनियर आपका थॉट प्रोसेस भी ऐसा होना चाहिए। फोर्थ इज बिल्ड ट्रस्ट ग्रेजुअली। रिमेंबर, ट्रस्ट जो है ना ये इतने आसानी से नहीं बनते। अभी कभी कभी आपको ऐसा लगेगा अरे मुझे तो ये भी चीज़ें आता है, तो सीनियर्स लेट से कोई एक एरिया को टेक केयर कर रहे हैं तो इसमें भी आपको अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। लेकिन क्या होता है ना, लेट से आप एज ए जूनियर अगर कुछ गलती करते हो तो सुपर सीनियर लेवल से फीडबैक कैसा आता है कि वो तो जूनियर है तो उससे तो मिस्टेक्स हो सकते हैं। लेकिन सीनियर्स के केस में ऐसा नहीं होता है। तो अगर कुछ गलती होते हैं तो सीनियर्स में ना वो बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाते हैं उसके। तो इसीलिए जब तक एक सीनियर जो है ना वो जब तक वो ट्रस्ट नहीं कर पाते आपके ऊपर तब तक आपको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते, क्योंकि वो रिस्की है। तो आपको वेट करना पड़ेगा, आपको उनके ट्रस्ट को जो है ना जीतना पड़ेगा, तो ही आपको जो है अपॉर्चुनिटी दिए जाएंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट कि सीनियर्स को क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, लिसन एक्टिवली। बहुत बार सीनियर्स क्या कर देते हैं, पूरा बात नहीं सुनते। लेट्स से जूनियर्स के दिमाग में कुछ इनोवेशन है और वो शेयर करते हैं, बट बहुत सीनियर्स क्या करते हैं गलती कि पूरा सुनते नहीं है, पहले ही बोल देते कि यार ये तो जूनियर, इसको क्या ही आएगा, आ रहने दो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसे होते हैं जो इनोवेशन या इनोवेटिव आइडियाज़ जो है ना वो जूनियर्स से निकलते हैं, राइट। तो जूनियर्स जो भी बोल रहे हैं मेक श्योर कि वो पूरा आप सुने। नेक्स्ट इज गिव कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। बहुत ही इम्पोर्टेंट। मैंने जूनियर्स के जो सेक्शन है वहाँ पर भी मैंने जैसे बोला था कम्युनिकेशन स्किल, यहाँ पर भी सेम बातें मैं बोल रहा हूँ। मेक श्योर कि आप कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, नेवर से क्या रे यू आर रॉन्ग, अरे ये गलत कर रहे हो आप। ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे नहीं बोलना है, आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू उनको समझाना है कि क्यों ये प्रॉब्लम जो है ये अप टू द मार्क नहीं है। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि नो यू आर रॉन्ग, नो दिस सॉल्यूशन इज एब्सोल्युटली रबिश, आप क्या बोल सकते हो कि या आई फेल्ट कि योर अप्रोच इज वेरी गुड बट आई वाज थिंकिंग अबाउट दिस यूज केस लाइक दिस। तो क्या आपको लगता है कि ये जो सॉल्यूशन है ये इस पर्टिकुलर यूज केस को हैंडल कर पाएंगे? बिकॉज ये मुझे लग रहा है कि मे बी ये आपका जो सॉल्यूशन है ये इस पर्टिकुलर यूज केस को नहीं हैंडल कर पाएंगे, या कैन वी ट्राई आउट समथिंग लाइक दिस। तो इससे क्या हो रहा है ना, आप उनको एक अल्टरनेट अप्रोच के बारे में भी आप जो है बता रहे हो, एंड वो क्या होगा ना, वो उनके ग्रोथ पे जो है ना हेल्प करेंगे। थर्ड पॉइंट, बी ए मेंटर नॉट जस्ट अ मैनेजर। रिमेंबर, जब आप एक अच्छे लीड बनोगे ना, आपको बाकी जूनियर्स को इंस्पायर करना है। मतलब कैसा है कि आप टाइम लो, आपके जो जूनियर है उनके साथ टाइम स्पेंड करो, आपका जो एक्सपीरियंस है वो उनको शेयर करो, आपने जो जो गलती की है पहले वो शेयर करो ताकि वो इंस्पायर्ड हो, ताकि आपने जो जो गलती किए हैं वो गलती वो लोग भी ना करें। तो आप जो है ना टाइम स्पेंड करो उनके साथ, बात करो कि कैसे उनको ग्रोथ मिलेगा। तो ये क्या करते हैं ना, ये गैप को कम कर देते हैं। फोर्थ पॉइंट, एक्नॉलेज एफर्ट्स। अभी एक चीज मालूम है कि आपने लेट से कुछ कॉफी शॉप या कहीं से कुछ लिए, आप थैंक यू बोल देते हो, लेकिन जब आपके जूनियर्स जो है वो अगर कुछ अच्छे काम करते हैं, बहुत बार मैंने ये देखा है कि आप उसका अप्रिशिएट नहीं करते हो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। यू शुड ऑलवेज से कि या गुड वर्क या आई अप्रिशिएट योर वर्क। इससे क्या होता है ना, वो मोटिवेट होते हैं और ज़्यादा एफर्ट देने के लिए राजी होते हैं। तो मेक श्योर कि आपके जूनियर्स से अगर बहुत ही मिनिमम अमाउंट भी आउटकम आ रहे तो वो भी अप्रिशिएट किया जाए। ये एक अच्छे रिलेशन जो है वो बनाते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द फाइनल पार्ट कि वो क्या चीज़ है जो दोनों को करना चाहिए एक साथ। सबसे पहला पॉइंट, हैव ओपन कन्वर्सेशन। हर बार क्या है ना, आप मेक श्योर करो कि दोनों को जो है ना वन ऑन वन कॉल में जाओ, डिस्कस करो कि गोल क्या है चैलेंजेस,
एक्सपेक्टेशन क्या है, ठीक है। तो ये जो ओपन कम्युनिकेशन जितने ज़्यादा होंगे उतना अच्छा रिलेशन बनेगा। सेकेंड पॉइंट इज रिस्पेक्ट ईच अदर्स रोल। बहुत बार क्या होता है कि जब आप जूनियर होते हो तो आपको पता नहीं होते कि सीनियर्स के रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होते हैं। सिमिलर तरीके से जब आप सीनियर बन जाते हो तो आपको लगता है अरे जूनियर्स के जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी था ये तो कितना आसान था, ठीक है। तो ऐसा मत समझो, आपको क्या करना है, आपको एक दूसरे के जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोनों को ही अप्रिशिएट करना है। रिमेंबर, दोनों के कंट्रीब्यूशन ही ज़रूरी है। इवन मुझे मालूम था कि मैं जब खुद जूनियर था मुझे लगता था कि सीनियर्स क्या है यार, उनका कितना आसान काम होता है और उतना दिन भर कोडिंग वर्डिंग में तो नहीं लगना होता है, बीच बीच में फ्री टाइम भी मिलता है, अलग अलग काम पे भी वो स्पेंड करते हैं टाइम। बट जब अब सीनियर बन चुका हूँ तो कभी कभी लगता है कि अरे मैं तो ये बहुत जल्दी कर पाता था, अभी ये लोग क्या करते इतने स्लो है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। एज ए जूनियर आप सीनियर्स के भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिस्पेक्ट करोगे, एज ए सीनियर आप जूनियर्स के भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिस्पेक्ट करोगे। एंड लास्ट पॉइंट इज सेलिब्रेट विंस टुगेदर। इसका मतलब है जब भी कुछ अचीव होते हैं, ठीक है, लेट्स से उस प्रोजेक्ट के या प्रोडक्ट के, मेक श्योर कि एज अ सीनियर आप जूनियर्स को भी उसमें इन्वॉल्व करो। ये एक अच्छे बॉन्डिंग क्रिएट करते हैं। सेम एज अ जूनियर, लेट्स से आप बहुत सारे जूनियर्स मिलकर कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो, कुछ एक माइलस्टोन का, मेक श्योर कि आप लीडर्स को भी इन्वॉल्व करो, ठीक है। तो ऐसा मत करो कि भाई सीनियर हूँ, सीनियर्स से बाहर है, जूनियर्स को भाई साइड में रख दिए, ऐसा मत करो। सेम एज ए जूनियर कभी ऐसा मत सोचो कि अरे हम जूनियर्स वाले ये सीनियर्स आके यहाँ पर क्या करेंगे। बस थोड़ा सा इनवाइट करो, उनके साथ बात किया करो, ठीक है, एंड सेलिब्रेट एक साथ किया करो। सो आई बिलीव कि ये जो पॉइंट्स हैं, अगर हम सब लोग ये पॉइंट्स को फॉलो करें तो ये जो जूनियर एंड सीनियर के बीच में जो फाइट होते हैं या कन्फ्लिक्ट होते हैं वो बहुत ही कम हो जाएंगे। आपका क्या राय है बताइए मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पे। सेम आप एज ए जूनियर एंड एज ए सीनियर कोई भी आपका एक एक्सपीरियंस है जो आप शेयर करना चाहोगे, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, जस्ट फील फ्री टू कमेंट। इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आज के इस वीडियो मैं यहाँ पर ही समाप्त करना चाहूँगा। मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो आप लिंक्डइन पे, एंड आपको अगर कुछ क्वेरी है कमेंट सेक्शन में बताइए, लिंक्डइन पे मुझे पर्सनली मैसेज करेंगे, मैं हर एक मैसेज का रिप्लाई देता हूँ। मिलेंगे हम कोई एक नए वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।